महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, दासी काफी समय बाद आपके चरणों में उपस्थित है। दासी बहुत अस्वस्थ थी, इसलिए चैनल पर नहीं आ रही थी, बोलने में तकलीफ होती थी। महापुरुषों, आप सब आशीर्वाद दें, इतनी शक्ति सामर्थ्य दें कि सतगुरु माता जी के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर दासी और दासी का परिवार चल पाए और आखिरी तोड़ निभा पाए। महापुरुषों, गुरु वचनामृत पुस्तक से दासी सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज पावन पवित्र प्रवचन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, साथ संगत जी धन निरंकार। साथ संगत जी, आपने अभी तक बहुत से महापुरुषों के विचार सुने। सभी महापुरुषों के एक जैसे ही विचार होते हैं। हर युग में महापुरुषों के विचार एक जैसे ही रहे हैं। कभी कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो अपने प्रभु परमात्मा को कहीं दूर मानता हो। जो भी महापुरुष आए, जिनकी हम पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, सबने इस परमात्मा को निकट करके माना और रमे राम की भी उपासना की। भगवान राम जी आए, उन्होंने भी रमे हुए राम का ज्ञान गुरु वशिष्ठ जी से प्राप्त किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन घबरा गया, डर गया। वह सोचता था कि मैं करता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, क्योंकि उसे अहंकार था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे जंग के वातावरण में ही ज्ञान दिया। आमतौर से भक्ति के लिए लोगों का विचार है कि वह एकांत में, पहाड़ों की गुफाओं में तथा अन्य किसी एकांत स्थान पर ही हो सकती है, पर ऐसी बात नहीं है। जब भी हमारा मन घबराता है तो हम कोई ना कोई सहारा चाहते हैं। समर्पण की इस स्थिति में हमारे मन में सत्य की भूख जागृत होती है। ऐसे में पूर्ण गुरु के मिलते ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस तरह अर्जुन को जंग के मैदान में जब घबराहट महसूस होने लगी कि मैं ही करता धरता हूँ और मैं अपने सभी रिश्तेदारों की हत्या करूँगा, मेरे जितने रिश्तेदार हैं उन्हीं से मैं टक्कर लूँगा, इस हालात में वह समर्पित हो गया। उसकी ऐसी हालत को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में ही अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए और कहा कि तू मारने वाला कौन है? यह निराकार शक्ति जो सर्वव्यापक है, सारा संसार इसमें मौजूद है। मारना या बचाना इसी शक्ति के हाथ में है। कहने का मतलब यह है कि जब आदमी अपने रास्ते से भटकता है तो कोई ना कोई दैवी शक्ति ही उसको रास्ता दिखाती है, लेकिन संसार इस विराट शक्ति को भूल जाता है और अंधविश्वासों में पड़ा रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने तो अर्जुन को इस सर्वव्यापक प्रभु के दर्शन कराए थे, लेकिन आज लोग फोटो दिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर कोई विराट स्वरूप दिखाया था। बात समझाने की है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी द्वारा इस विराट शक्ति का ज्ञान प्रकट किया था। इस विराट शक्ति की ओर संकेत करते हुए अर्जुन को बताया था कि तू यह जो मेरा शरीर देख रहा है, मैं यह नहीं हूँ, यह तो नाशवान है। मेरा वास्तविक रूप निराकार है। यह प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता। ये सूरज, चांद, सितारे और संसार की संपूर्ण वस्तुएं मुझ में मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब अपने शरीर के ढांचे से नहीं था, बल्कि निराकार प्रभु की सर्वव्यापक शक्ति से था। जैसे राष्ट्रपति का आदेश राष्ट्र के नाम आए, उस आदेश को गवर्नर, सूबेदार और डीसी कोई भी जनता के आगे रखे, लेकिन आदेश तो राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। इस प्रकार महात्मा कबीर, गुरु नानक देव आदि ने भी उसी ज्ञान को
संसार के सामने रखा, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और बताया था कि कर्म करता हुआ भी अकर्ता बन। यह ज्ञान तो मूल में एक प्रभु का ही है। भले ही समय समय पर यह अनेक महात्माओं, गुरुओं, पीरों द्वारा बांटा गया। जितने भी महापुरुष आए उन्होंने ज्ञान बांटा और संसार से भ्रमों को दूर किया। जिन लोगों का भ्रम दूर हुआ वे प्रभु के गुण गाने वाले बन गए। उन्होंने किसी अन्य प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की, बल्कि एक परमात्मा को जानकर इसकी बंदगी की। जिस प्रकार देश में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री का आदेश आता है, प्रधानमंत्री के अधीन उसका आदेश जनता तक पहुंचाने वाले हजारों आदमी होते हैं और जनता प्रधानमंत्री का आदेश समझकर उन सब का कहना मानती है, इसी प्रकार गुरु का आदेश माना जाता है। प्रभु का ज्ञान होने पर ही यह सब मुमकिन है। बिना प्रभु को पहचाने इन भावनाओं में अंतर पड़ने का खतरा रहता है। महात्मा ईसा मसीह ने अपने आप को खुदा का इकलौता बेटा कहा। इसका भाव तो यही था कि मैं निर्भय होकर इस प्रभु के संदेश को बिना मौत और जिंदगी की परवाह किए मानवता के कल्याण हेतु देता हूँ। महात्मा ईसा मसीह ने अपने समय में जो भी काम किए, नम्रता और प्रीति सिखाने के लिए, जिन्हें आज हम परमार्थी कर्म कहते हैं, उनका ऐसा करने का भाव केवल यही था कि हम सब एक हैं, हमारी धारणा एक है, हमारा भगवान एक है। इसी तरह जितने भी महापुरुष आए उन्होंने सर्वव्यापक परमात्मा की ही पूजा की तथा इसकी लगन में ही समय गुजारा और सबको एक मानवता का ही संदेश दिया। संत महात्मा किसी बाहरी वेशभूषा के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि किसी नीले पीले वस्त्रों को धारण करना और माला जपना किसी संत महात्मा की कसौटी नहीं है। इसलिए उसे संत मानना बड़ी भारी भूल होगी। भक्त तो प्रभु को अंशतः पहचानने वाला ही होता है। वह तो अपने स्वामी के हर आदेश को सत सत करके मानता है, हर कर्म को परमात्मा की देन मानता है। वह हर हालात में प्रभु का शुक्रिया अदा करता है। भगवान की सर्वव्यापक सत्ता पर भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि सच्चा बादशाह जो चाहे कर सकता है। भक्त कभी भी परमात्मा के भाणे में अपनी बुद्धि को, चतुराई को शामिल नहीं करता। प्राचीन महात्माओं ने भी हमें ऐसी ही शिक्षा दी है। जैसे एक बार एक महात्मा घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे घोड़े के कितने पैर हैं? उस महात्मा ने घोड़े से उतरकर उसकी टांगें गिनकर कहा 4 हैं। तब पूछने वाले ने कहा कि क्या आपको मालूम नहीं कि घोड़े के 4 ही पैर होते हैं? तब महात्मा ने कहा कि मेरा परमात्मा 4 की 3 भी कर सकता है और 4 की 5 भी। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी समझ काम नहीं करती थी, उसकी समझ तो काम करती थी, लेकिन उसने दूसरों को ज्ञान देने के लिए ही ऐसा किया कि परमात्मा जो चाहे वही हमें बना सकता है, क्योंकि यह महान शक्ति का भंडार है। इसलिए स्पष्ट है कि भक्त लोगों का अपने मालिक के प्रति पूर्ण विश्वास होता है। भक्त तो अपने आप को बच्चे बच्चे की चरण धूली मानता है, उसमें नम्रता होती है, अभिमान नहीं होता। आज दुनिया अभिमानी बनी हुई है, हर कोई कहता है कि मैं बड़ा हूँ। इस तरह के व्यवहार में उनमें एकता आ जाए, ऐसी बात नहीं है। आज संसार में माँ बेटे में भी एकता देखने को नहीं मिलती। हालांकि बाप बेटे का नाता खूब नजदीक का होता है, फिर भी अहंकार के बल के कारण खींचातानी बनी रहती है। यदि बाप कहे कि यह मेरा बेटा है, यह बहुत गुणवान है, इसे मैं घर में ही रखूं तो मेरा घर स्वर्ग बन जाए, और बेटा कहे कि यह मेरा पिता है, इसमें बहुत गुण हैं, मैं इसके चरण कदमों के पीछे पीछे चलूं तो
घर स्वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार की भावना यहाँ पर सिखाई जाती है, जबकि दुनिया में ऐसी भावना नहीं मिलती। इसलिए तो वहाँ कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि दुनिया में हर एक को अभिमान सिखाया जाता है। कोई कहता है कि यह हिंदू परंपरा बहुत प्राचीन है, यह बहुत महान लोगों से चली आ रही है, इसकी हमें इतिहास में और मिसालें नहीं मिलती। दूसरी तरफ मुसलमान लोग अपनी परंपरा का जिक्र करते हैं कि हमारी संस्कृति के मुकाबले की कोई संस्कृति ही नहीं है। इसी तरह ईसाई और सिख भी परंपरागत बातों पर बड़े बड़े लेक्चर करते हैं, लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि वर्तमान में हम उन बुजुर्गों की संतान कहलाने वाले किस हालत में हैं और कैसे कर्म करते हैं। पुरानी बातों को दोहराने से तो कुछ बनने वाला नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन किसी भी गुरु, पीर व महापुरुष ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे हमारे अंदर द्वेष, ईर्ष्या, अलगाव की भावना पैदा हो। जैसे रामकृष्ण व हजरत मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह या गुरु नानक देव जी आदि आए, इन सब ने एक सत्य का ही संदेश संसार को दिया। एकता, अमन और मानवता की बात ही कही। आज हम उन गुरु पीरों का नाम लेकर धर्म के नाम पर झगड़ा करते हैं, इंसान को इंसान से दूर करते हैं, कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं, गुरु पीरों को दायरों में बांधते जा रहे हैं। वे तो दुनिया की साझी संपत्ति थे। आज कोई कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी सारी पावर हमें ही दे गए हैं, बाकी जो लोग हैं वे हमसे कम दिल के हैं, और भी ऐसे ही दावे करते हैं। यही सबका हाल है। हमें वर्गों में बांटकर अभिमान सिखाया जाता है। एक पंजाबी कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, दूसरा महाराष्ट्री कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। यही हाल चारों ओर है। इस प्रकार नफरत का जन्म होता है और इंसान से इंसान दूर हो जाता है। यह सांप्रदायिक भावना खत्म करना और इंसान को इंसान के करीब लाना ही इस मिशन का उद्देश्य है। इस मिशन में इंसान को मानवतावादी प्रेरणा देकर वास्तविक लक्ष्य की ओर मोड़ा जाता है। भक्ति भावना ही यहाँ का श्रृंगार है। हाँ, इस निरंकारी मिशन का हर इंसान अपने दातार सतगुरु पर जरूर मान करता है, जो कि शास्त्रों के आधार पर है। भौतिक पदार्थों का वह कभी मान नहीं करता, क्योंकि वे नाशवान हैं। जैसे एक पानी की बाल्टी भरी हुई है, उसमें हम कहें कि इसमें किलो 2 किलो दूध डाल दें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। शायद ऐसा करने से कुछ ही दूध समाएगा, क्योंकि वह पहले ही पानी की भरी हुई है। हाँ, यदि उस पानी को हम गिरा दें और उसमें हम दूध भर लें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम कहें कि पानी भी भरा रहे और दूध भी भरेंगे, यह नामुमकिन है। यह सब कहने का भाव यह है कि चाहे हमारी जुबान में ताकत हो, चाहे हमारे हाथ पैर में ताकत हो, चाहे हमारा दिमाग तेज हो, चाहे हमारे काम में बहादुरी हो, लेकिन इन सब शक्तियों का अहंग जताना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इस भाव के आने से इनमें ईश्वरी शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हरदम कर्तापन या अहंगपन के भाव का त्याग करना है, तभी हमारे अंदर ईश्वरी शक्ति का प्रवेश होगा। इसके लिए हमेशा ऐसा ही कहना चाहिए, ये जो हाथ पैर, बल, बुद्धि और जो भी शक्तियाँ हैं, सब ताकतें प्रभु की ही देन है। यही भावना हर भक्त के हृदय व मन में होनी चाहिए। आम संसार में संत के बारे में बहुत बड़ा भुलेखा पाया जाता है। दुनिया उन लोगों को भी भक्त कहने में संकोच नहीं करते जो चाहे डाके मार रहे हों, लूट रहे हों, या रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर दिखावा कर रहे हों, टीका लगाते हों, माला पहनते हों, या कोई अन्य बाहरी आडंबर दिखाते हों। ऐसे लोगों को भी दुनिया केवल दिखावे के आधार पर
बहुत बड़े भक्त मानती है। ऐसे लोग जब परमार्थ की सभा में बैठते हैं तो बड़े उपदेश भी देते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनका बनता कुछ भी नहीं है। जैसे कोई आदमी डॉक्टर की पोशाक भी पहन ले और दवाइयों की बोतलों के भी ढेर लगा ले, लेकिन बिना डॉक्टरी तालीम के वह किसी का भी सफल इलाज नहीं कर सकता। उसे हम अच्छा डॉक्टर नहीं कह सकते, ना ही वह किसी रोगी की जिंदगी को बचा सकता है, क्योंकि वह डॉक्टरी इल्म नहीं जानता। बिना ठीक प्रयोग के दवाइयों के ढेर हमें ठीक नहीं कर सकते। इस प्रकार आज जो जगह जगह पर धर्म बने हुए हैं, वहाँ पर धर्म संबंधी बाहरी दिखावे तो बहुत हैं, लेकिन मूल इल्म प्रभु का साक्षात्कार, धर्म मार्ग पर चलने की सही भावना देखने को नहीं मिलती। हम केवल बाहरी दिखावों से धर्म की स्थापना मान बैठते हैं। ऐसा करने से हमें सच्ची धार्मिक जिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि सच्ची जिंदगी पूर्ण रहबर ही देता है। गुरु ही भक्ति के सही तौर तरीकों को बताता है। इसलिए तो गुरु भक्तों के दिल व दिमाग में प्रभु का रंग रच जाता है। उनके दिल में ना कोई शत्रु होता है और ना ही मित्र होता है। वे तो सबसे समानता का भाव रखते हैं। दुनिया में चाहे कोई उन्हें दुख देने वाला हो, चाहे कोई सुख देने वाला हो, लेकिन भक्त तो हर वक्त सबके लिए दातार से यही दुआ मांगते हैं कि हे दातार, इन सब पर कृपा करो, इनका कल्याण करो, क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि ये कौन से कर्म कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, मेहर करो ताकि ये भी तुझे जान लें और मानने लग जाएं। भक्त दुख देने पर भी संसार को ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम्हारा बुरा हो जाए। संत तो सबके प्रति समान भाव रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्त कला को देखकर खुश होते हैं, लेकिन इनका मूल लगाव कलाकार प्रभु से ही होता है। इनको मालूम होता है कि इस कलाकार में बड़ी शक्ति है, यह ऐसी अनेकों कलाएं बना सकता है। इसलिए भक्त कलाओं, सांसारिक चीजों से पहले कलाकार को महत्व देता है। इसके विपरीत दुनिया सब कुछ कलाओं को ही मानती है। इसलिए तो संसार दुखी है। संसार में बहुत कुछ प्राप्त होने पर भी लोग कहते हैं कि हम दुखी हैं। अधिकतर अमीरों की तो यह हालत देखी गई है कि वे रात को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के उपासक हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए इससे प्राप्त सुख बुनियादी नहीं हो सकता। दूसरी ओर भक्तों को यह दुख नहीं होता, क्योंकि उनका प्रभु आनंद का भंडार होता है। जैसे कोई स्त्री पतिव्रता है, उसके सुख का कारण उसका पति होता है। यदि उसका पति छीन लिया जाए और उसके बदले में उसे अपार धन दिया जाए तो पतिव्रता को धन कभी भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ उसका पति ही होता है। यही हालत प्रभु प्रेमी की भी होती है। वह प्रभु द्वारा बनाई हुई चीजों का पुजारी नहीं होता, बल्कि वह तो भगवान का ही पुजारी होता है। उसका सब कुछ प्रभु ही होता है। यह चीजें ज्यादा आ गई तो भगवान को भी मान लिया, यदि चीजें चली गई तो भगवान को भी छोड़ दिया। ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं होता, वह तो माया का ही पुजारी होता है। इसलिए हमने ऐसा नहीं करना। चाहे दुनिया किसी कोने में चली जाए, चाहे जमीन पर रहे, चाहे आसमान पर रहे, हम तो इस भगवान के ही भक्त रहेंगे। तभी तो भक्त माया से नहीं छले जाते, बल्कि माया को भी छल लेते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि माया कबीर को छलने के लिए आई, लेकिन उन्होंने उसके नाक कान आदि काट लिए और उसके सामने नहीं झुके, कर्तव्य प्रायण रहे, तो माया उन्हें नहीं छल सकी। ऐसे भक्तों से मिलने की देवता लोग भी चाहना करते हैं।
कि हमें भी ब्रह्मज्ञानियों की जिंदगी मिले। लेकिन अभिमानी लोग इतने सुंदर जीवन से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे झुकते नहीं, नम्रता व मानवता की वे कद्र नहीं जानते। भले की जरूरत पर मूर्खों के आगे भी नाक रगड़ेंगे, लेकिन सच्चे भक्तों के सामने अभिमानी बनकर रहते हैं। यही उनके दुख का कारण है। भक्त तो हर प्राणी के दुख दर्द को अपने अंदर महसूस करता है और उन्हें भगवान की संतान समझकर नम्रता से पेश आता है। यही उसका पूजा का कारण है। हमें सबसे पहले भक्त बनना है। साध संगत जी, धन निरंकार। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी, धन निरंकार। साध संगत जी, संतों महापुरुषों ने सदा यही आवाज दी है कि हमें निराकार प्रभु को जानकर ही बंदगी करनी चाहिए और तब ही इसका आसरा लेना चाहिए, क्योंकि जानकर लिया हुआ आसरा ही सच्चा आसरा होता है, वही सच्चा भरोसा होता है। बिना देखे और बिना इस शक्ति की महानता समझे हम जो भी करते हैं उस पर हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता। अंधविश्वास तो हमारा बन जाता है, लेकिन पूर्ण और सच्चा विश्वास तभी होता है जब हम किसी भी चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं, उस वस्तु से हमारी जानकारी होती है, फिर उससे हमारा विश्वास पूर्ण व सच्चा होता है। तो यहाँ पर इस शब्द में इसी तरह बताया है, 8 पहर निकट करी जाने। भक्त महापुरुष वही होता है जो 8 पहर पार ब्रह्म परमात्मा को निकट कर जानता है। सिर्फ निकट करके मानता नहीं, बल्कि निकट करके विश्वस्त रूप से जानता है, यानी इसका भय मानता है। भगवान को मानने वाली तो आज सारी दुनिया है। सब लोग कहते हैं कि परमात्मा है, चाहे साफ सुथरा कहें, चाहे घुमा फिरा कर कहें, पर कहते हैं। चाहे हिंदू से पूछो, चाहे मुस्लिम से पूछो, बच्चे से पूछो, चाहे बड़े से पूछो, भाई से पूछो, चाहे पंडित मौलवी व पादरी से पूछो, वे तुरंत कह देंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारे अंग संग है। फिर उनसे सवाल किया जाए कि परमात्मा के दर्शन किए हैं, परमात्मा किधर है, तो वे एकदम अपनी बात को बदलकर उंगली का इशारा करके कहेंगे कि वह ऊपर है। कोई कहेगा कि मंदिर में है, कोई कहेगा कि मस्जिद गिरजे गुरुद्वारों में है, कोई कहेगा कि प्रभु ऐसे थोड़ी ही मिलता है, तो वह बहुत साधना व तपस्या के बाद कई जन्मों के बाद मिलेगा। कोई किसी स्थान, तीर्थ आदि का नाम ले लेता है, कोई परमात्मा को दिल में बतला देगा। इस परमात्मा के बारे में जब कभी सच्ची खोज का सवाल पैदा होता है तो किसी के पास भी ठोस उत्तर नहीं मिलता। चाहे वे सर्वव्यापी व अंगसंग भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक खोज के समय यही कहेंगे कि जी परमात्मा को किसने देखा है, इसलिए हमें भी मालूम नहीं है। दरअसल वे लोग सुनी सुनाई या किताबों से पढ़ी हुई बात कह देते हैं कि भगवान की परिभाषा यह होती है, लेकिन कोरी परिभाषा को याद करने से तो हमारा काम नहीं चलता। जब तक परमात्मा को जानकर हम अपने जीवन के तजुर्बों में ना लें। अक्सर दुनिया के लोग किताबी आधार पर ज्ञान की परिभाषा करते हैं। वह किताबी ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं। वैसे भी किसी चीज़ को सही रूप से प्रकट करना, अपने अनुभव में लेना ही सच्चा ज्ञान कहलाता है। दुनियावी तौर पर भी कोई काम होता है तो उसके लिए भी हर समझदार आदमी कहेगा ही कि इसका तजुर्बा करके देखो और दिखाओ। जब तक इस बात का सही तजुर्बा हमारे सामने नहीं आता, तब तक इस बात को हम कैसे मानें। संसार में तो हम ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन परमार्थ में हम अंधविश्वासी बने हुए हैं। परमात्मा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे बाप दादे ने कहा,
हम भी उसी मान्यता पर चल रहे हैं। हमें केवल मान्यता पर ही नहीं चलना है, बल्कि हमें सच्ची वस्तु व सच्चे विश्वास को प्राप्त करना चाहिए। सच्चा विश्वास तब बनता है जब परमात्मा का पूर्ण रहबर से साक्षात्कार हो जाता है। फिर हर वक्त इसका ध्यान इस प्रभु से जुड़ जाता है। वह हर वक्त इस परमात्मा का ही आसरा लेता है। वह उठते बैठते सोते जागते हर वक्त हर सांस इसी में तल्लीन रहता है। कोई वक्त इसका खाली नहीं जाता जब इस प्रभु की भक्ति ना हो रही हो। यह केवल शब्द जाल अक्षर ज्ञान की भक्ति नहीं है। दुनिया में तो आज इसी बात को भक्ति कहा जाता है। कोई राम राम कह रहा है तो लोग कहते हैं कि यह भक्ति कर रहा है। देखो, यह 24 घंटे राम राम के सिवाय कुछ नहीं कहता। कोई कहता है कि यह अल्लाह अल्लाह पुकारता रहता है, यह इसकी बहुत बड़ी इबादत है। कोई कहता है कि यह वाहे गुरु कहता है। तो ये सब बस जुबान की बातें हैं, दिल की नहीं, तजुर्बे की नहीं। यह जन्म मरण के महादुख से छूटने का सच्चा ढंग नहीं है। एक कहानी दास पहले भी सुनाया करता है कि एक जंगल में कुछ तोते रहते थे। उनमें से एक तोता शहर में आ गया और किसी से एक बात रट ली कि शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, इस तरह हमें फंसाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। उसने यह बात सीख कर जंगल में जाकर अपने साथी तोतों को रटवा दी और सबने यह बात रट ली। इस तरह वे सब रोजाना इस बात को बार बार रटे। सबकी इस आवाज से सारा जंगल गूंजने लगा। संयोग बस एक दिन एक शिकारी आया तो उसने उनका यह रट्टा सुनकर सोचा कि अब जंगल के तोते बड़े चेतन हो गए हैं, शायद अब तो उनमें से कोई भी मेरे जाल में फंसने वाला नहीं। ये सभी पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं। वह पीछे मुड़ गया और अपने जाल को उठाए हुए चल पड़ा। इस तरह वह लगभग एक फर्लांग की दूरी पर पहुंचा तो उसे ध्यान आया कि मैं अपने काम के लिए 3-4 मील दूर चलकर आया हूँ। अब इन तोतों के सामने जाल बिछाकर एक मुट्ठी भर दाने फेंक कर देखूं तो सही, इसमें तेरा क्या खर्च होने वाला है। अगर नहीं फंसेंगे तो मेरा क्या जाएगा। एक मुट्ठी दानों के सिवाय मेरा कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है। तोतों की जुबानी बात पर विश्वास करना भी कोई समझदारी नहीं होगी। तो इस तरह सोचकर पीछे मुड़ा और पहुंचकर पहले मुट्ठी भर दाने डालकर उन पर जाल बिछा दिया। वे तोते बोल भी रहे थे कि शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, इस तरह हमें फंसाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। ऐसे कहते कहते सबके सब जाल के नीचे आकर बैठ गए तथा फिर भी वही रट्टा लगाते रहे कि शिकारी आएगा आदि। जब सबके सब उस जाल के नीचे आ गए तो शिकारी ने उनको जब कांधे पर लादा तब भी वे वही रट्टा लगा रहे थे कि शिकारी आएगा आदि। इसी तरह की जो हमारी बातें हैं वे बातें ज्ञान की नहीं हुआ करती। ज्ञान एक दूसरी बात है। अगर तोतों को यह पता होता कि शिकारी क्या होता है, उसका जाल कैसा होता है, उसमें कैसे फंसना होता है, फंसने से हमें कैसे बचना होता है, तो वे कभी नहीं फंसते। लेकिन उनका तो केवल मात्र रट्टा था, शब्दों का जाल था, जुबान चोंच का ज्ञान था, तजुर्बे का नहीं। यदि तजुर्बे का ज्ञान होता तो वे कभी नहीं फंसते। इसी प्रकार के ज्ञानी दुनिया में आज बहुत हैं, जो उन तोतों की भांति ही मौका आने पर फंस जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं वे इस निरंकार को 24 घंटे अंग-संग जानकर अनुभव में लाते हैं और तब मानते हैं। जो जानता नहीं है वह कभी भी सच्चे अर्थों में मान नहीं सकता। जो बिना जाने मानता है वह अंधविश्वासी तो हो सकता है,
सच्चा और पूर्ण विश्वासी नहीं। यह तो इसी तरह की बात होगी जैसे किसी माता की गोद में बच्चा ना हो और हम कहें कि तेरे बच्चे का बहुत सुंदर नाम रख देते हैं, बहुत प्यारा नाम रख देते हैं। उस बढ़िया नाम को सुनकर माता पुकारती रहे कि आजा मेरे लाडले पुत्र, आजा मेरे प्यारे पुत्र, तो उस पुकार से पुत्र आने वाला नहीं और ना ही उस माता को कुछ हासिल होना है। सभी यही कहेंगे कि यह फर्जी बच्चे से बातें करती है, फर्जी बच्चे को बुलाती रहती है। ऐसे करते रहने से तो कुछ दिन में लोग उसे पागल कहने लगेंगे कि इसकी गोद में तो बच्चा है नहीं, यह बच्चे को वैसे ही पुकारती रहती है। हालांकि वह बाहरी तौर पर कोई बुरी बात नहीं कह रही, किसी को गाली नहीं दे रही, साथ ही बड़े प्यार से पुकारती है। नाम भी मन लुभाने वाला है, लेकिन वास्तविकता से रहित होने पर पागलपन की डिग्री ले लेता है। चूँकि बच्चे मौजूद नहीं हैं, इसलिए वह सबको गलत लगती है, वह सबके मन को नहीं भाती। ना उसका पुकारना किसी को अच्छा लगता है और ना ही उसकी बातें। यदि वास्तव में उस माता की गोद में बच्चा आ जाता है, हम उसका नाम रखते हैं, माता पुकारती है तो बच्चा जवाब देता है। उसकी प्यारी प्यारी व मीठी आवाज़ को जो भी सुनता है वही मुबारकबाद भी देता है और उसका प्यार भी बढ़ता है। बच्चा वहीं सो रहा है, तब भी उसका ध्यान उसमें लग रहा है। वह कहीं कमरे में सोया हुआ है, तब भी उसका ध्यान बच्चे में है। जाग रहा है तब भी, खेल रहा है तब भी, रो रहा है तब भी उसको ध्यान में आता है कि बच्चे को भूख लग रही होगी। तो ये सब बातें बच्चे की मौजूदगी से सच होगी, लेकिन बच्चे के अभाव में सब कुछ नकली और झूठ होगा। इसी तरह परमात्मा को केवल शब्दों से ही नहीं अपनाया जा सकता। यदि शब्दों से ही परमात्मा को अपनाएंगे तो हमारा हाल उस बच्चे रहित माता से बढ़िया नहीं हो सकता, जो बच्चे के बिना भी उसे आवाज़ लगाती है, आजा मेरे बेटे, दूध पी ले, मिठाई खा ले आदि। हमें ऐसे महात्मा की शरण लेनी चाहिए जो खुद भी इस निराकार ब्रह्म को जानता हो और हमें भी इसका ज्ञान करा दे कि हमारा भक्ति संबंधी हर कर्म उस माता की भांति होगा जिसकी गोद में वास्तव में बच्चा है। इस तरह हमारा निश्चय बनेगा और हम आठों पहर इस अंगसंग प्रभु का दीदार करते हुए सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म से सुख व आनंद प्राप्त करेंगे। तब हमारा भरोसा भी पूरा होगा। हम कभी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। हमारी हर मुश्किल आसान होगी। कोई भी कमी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। हम सच्चे इंसान बनेंगे। यदि कोई मुसीबत या और कोई रुकावट आएगी भी तो भी हमारे अंदर सच्ची भक्ति से उसका सामना करने की हिम्मत आएगी और हम घबराएंगे नहीं, सहज स्वभाव ही होंगे। कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो इस तरह की भावना इस शब्द में बताई गई है। आठ पहर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने। भक्त की अवस्था बताई गई है कि आठों पहर इस निराकार प्रभु को अंगसंग अनुभव करता है और प्रभु का किया हुआ भला करके मानता है। प्रभु जो करता है, जो देता है, उसी को वह हंस हंस कर स्वीकार करता है। उस पर वह कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करता। सुख देता है तब भी दातार का शुक्रिया अदा करता है कि हे दातार, यह सब कुछ तेरी कृपा से मिल रहा है। खाने को जो दुनियावी पदार्थ हैं, जो सेहत है, जो जवानी है, यह सब तेरी रहमत का सदका है। यह तू ना देता तो औरों से मिल नहीं सकते थे। इस तरह भक्त परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही जीता है। कभी यह नहीं कहता कि परमात्मा तूने बड़ा जुल्म किया है, तूने ऐसा कर दिया,
तूने वैसा कर दिया। ऐसी आवाज़ भक्त की कभी नहीं आई। जितने भी पीर पैगंबर आए, दुनिया ने उनको कितना भला बुरा कहा, बहुत दुख भी दिए, तकलीफ़ें भी दी। इस तरह दुनिया समझती रही कि उनको तकलीफ़ें दे रही है, उनको दुख हो रहा है, लेकिन भक्तों के मुख से कोई ऐसी बात नहीं निकली कि हमें बड़ी तकलीफ़ें दी जा रही हैं, यह परमात्मा ने हमसे क्या बदला लिया है। ऐसा नहीं कहा, हमेशा ऐसे ही कहा है कि तेरा भाड़ा मीठा लागे, नाम पदारख नानक मांगे। इसी तरह यहाँ पर भी बतला रहे हैं, प्रभु का किया मीठा माने। भक्त प्रभु के प्रति अर्पित होता है। भक्तों की ऐसी सच्ची आस्था होती है। एकौ नामो संतन आधारौ, एक नाम ही संतों का आधार होता है। ये दूसरे 10-20 आसरे नहीं होते। कहीं कुछ आसरा रखें, कभी कुछ आसरा रखें, ऐसी बात नहीं, बल्कि ये तो एक पार ब्रह्म परमात्मा का ही आसरा रखते हैं। ये छोटी छोटी शक्तियों के आसरे नहीं लेते। इनके जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं होती कि इनका निश्चय डावाडोल हो जाए। ऐसा नहीं कि कभी कीकर को नमस्कार कर रहे हों, कभी पीपल को नमस्कार कर रहे हों। ये सर्वव्यापी परमात्मा को ही ध्यान में लेते हैं और इसी पर ही विश्वास रखते हैं। जो छोटी छोटी ताकतें परमात्मा की बनी हुई हैं, उनको ये केवल कुदरत मानते हैं, कादर नहीं मानते, कर्ता नहीं मानते, केवल प्रकृति मानते हैं। यही भक्तों और संसार में फर्क होता है। संसार का भगवान प्रकृति से बना हुआ होता है। संसार प्राकृतिक वस्तुओं, धूप दीप नैवेद्य आदि से उन्हें सजाता है। सच्चाई यह है कि प्रकृति भगवान को नहीं बना सकती, क्योंकि वह तो माया है और मायापति ब्रह्मा होता है। इसलिए माया प्रभु को कैसे बना सकती है। यदि हम प्रकृति के पीछे लगे हुए हैं तो यह हमारी भूल है। जैसे कोई बहुत बड़ा कलाकार हो जो मूर्तियां बनाता हो, वह एक से बढ़कर एक मूर्तियां बना सकता है। हम उसे कहें कि ऐसी मूर्ति बना दो, वैसी मूर्ति बना दो, वह हमें हमारे ध्यान के अनुसार मूर्ति बना देगा। रोती कहें तो रोती बना देगा, हंसती कहें तो हंसती बना देगा, क्योंकि उसके अंदर वह आर्ट है। वह हर प्रकार की मूर्तियां गढ़ सकता है। वह हजारों मूर्तियां गढ़ सकता है, लेकिन हजारों मूर्तियां इकट्ठी करके अगर वह उनके आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दे और कहे, हे मूर्तियों आप एक कलाकार गढ़ दो, तो उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं, चाहे वे मूर्तियां किसी की भी क्यों ना हों, लेकिन वे कलाकार को गढ़ने की सामर्थ्य नहीं रखती। यही बात कलाकार को कही जाए तो वह कितनी ही मूर्तियां गढ़ सकता है। इसी प्रकार पार ब्रह्म प्रभु तो प्रकृति गढ़ सकता है, लेकिन प्रकृति ब्रह्म को नहीं बना सकती। इस भूलवश प्रकृति की उपासना में पड़ जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त जो होता है वह सदा ही उपासना किया करता है। यह अन्य अन्य छोटी छोटी ताकतों का उपासक कभी नहीं होता। तो भगवान को इशारा करके ही यहाँ बताया गया है कि एक नाम ही संतों का आधार होता है। होई रहे सबकी पगछारू, एक नाम निराकार प्रभु का आसरा रखते हुए ये सब संतों की चरण धूल बने रहते हैं। यानी इनके दिलों में नम्रता का भाव आ जाता है। ये कभी अभिमान नहीं करते। आज किसी बड़े अफसर से मित्रता हो जाए तो उसके अंदर इतना अभिमान आ जाता है, वह कहता है कि मेरा फला अफसर वाकिफ है, मैं किसी को समझता ही क्यों हूँ, मैं उसको सीधा कर दूंगा, मैं उसको ऐसा कर दूंगा। लेकिन भक्त इतने बड़े भगवान को पाकर भी
भगवान से गहरी दोस्ती गांठ कर भी सब संतों की पगछार अपने आप को बताते हैं। कहते हैं मैं तो सेवक हूँ, मैं तो बच्चे बच्चे का दास हूँ। यही बातें जितने भी भक्त आए सभी ने प्रकट करके दिखाई। हम एक तरफ भगवान राम को अवतार मानते हैं और दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से ये बातें भी मिलती हैं कि भीलनी जो एक छोटी समझी जाने वाली जाति की औरत थी, उसको यदि वे चाहते तो कहते कि मैं तो बहुत स्वच्छ हूँ, राजघराने का हूँ, उच्च खानदान का हूँ, मेरा रसोइया भी स्वच्छ होना चाहिए, मेरा खाना बनाने वाला भी पवित्र होना चाहिए, मेरे सामने जो भी चीज़ें आए वे भी बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए, वे हर तरह से पाक पवित्र हो। ऐसा वह सहज ही कह सकते थे। इस काम में उन्हें कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि महानता छोटों से घृणा करने में नहीं बल्कि उनको गले लगाने में है, उनका सत्कार करने में है और उन्हें शरण देने में है। हाँ, उनमें श्रद्धा, आदर, सत्कार, प्यार और विश्वास होना चाहिए। यह सब भीलनी में था। इसलिए जब वह प्यार व श्रद्धा से आई तो भगवान राम ने बहुत ही प्यार से उसके जूठे बेर भी खाए। भीलनी के अंदर यह भावना नहीं थी कि मैं अपने जूठे बेर भगवान राम को खिलाऊंगी, इससे मेरी कोई स्तुति हो जाएगी, बल्कि सच्चाई यह थी कि भोले भाव जहाँ तक उसकी समझ काम करती थी उसके अनुसार उसके मन में केवल एक ही धारणा थी कि मेरे प्रभु के मुख में कोई कड़वा या खारा बैर ना आ जाए। तो इस भावना से ही वह अच्छे मीठे बेर चख चख कर रखती गई और खट्टे बेर फेंकती गई। इस तरह भगवान श्री राम जी ने यह देखते हुए कि ये बेर झूठे हैं, दांत लगे हुए हैं, फिर भी कितनी श्रद्धा और प्यार से खाए। लेकिन आज भगवान को मानने वालों का यह हाल है कि कहीं भीलनी जैसों की छाया भी पड़ जाए तो वे हाय छी करते हैं। आज हर कोई इंसान की छोटी बड़ी जाति बनाकर एक दूसरों से घृणा कर अपने बड़प्पन व अहंग को सहारा देता है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी छोटी जाति के आदमी से छू जाने पर घृणा करते हों। कई दफ़ा तो स्नान भी करते हैं, फिर कहते हैं कि जब हम पाक पवित्र होंगे तब कहीं जाकर भोजन करेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं कि एक इंसान को दूसरे इंसान से घृणा करने का कोई हक नहीं है। हाँ, यह एक अलग बात है कि जिन लोगों से दुनियावी तौर पर हमें व्यवहार अनुकूल नहीं मिलता उन्हें हम सहज टाल तो सकते हैं, लेकिन घृणा करने का हमें बिल्कुल हक नहीं है। इस तरफ यही बात बता रहे हैं कि जो भगवान को मानने वाले होते हैं वे बहुत ताकत रखते हुए भी लोगों के पैरों की धूली बनते हैं। वे अभिमान नहीं करते, वे समझते हैं कि हम सबके सेवक हैं, सबके दास हैं। दास भावना से ही हमारा जीवन व्यतीत हो, यही भक्तों की निशानी हुआ करती है। संत रहत सुनहु मेरे भाई, आगे बताया है कि यही संतों की रहत रहनी है। ए मेरे भाइयों, इस बात को सुनो और समझो। उहाँ की महिमा कथऊ न जाई। ऐसी अवस्था वाले संतों की महिमा कथनी में नहीं आ सकती। उनके जीवन को हम कलम से या व्याख्यान करके बयां नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी महानता बेअंत होती है। बरतन जाके केवल नाम, ऐसे संत महात्मा का बर्ताव, व्यवहारिक जीवन केवल प्रभु का नाम होता है। ये हर समय प्रभु के नाम पर अर्पण करते रहते हैं। आनंद रूप कीर्तन
विश्राम और आनंद रूप होकर रहते हैं तथा प्रभु का कीर्तन करना ही उनका परम लक्ष्य है, विश्राम है। मिश्र सखों जाके एक समाने, मित्र और शत्रु इनके लिए एक समान होता है। इनकी यह धारणा होती है कि हमारा जाति तौर पर कोई मित्र या शत्रु नहीं है, हम अज्ञानता के तो जरूर शत्रु हैं। जब अज्ञानता उस मनुष्य से निकल जाती है तो वही हमारा मित्र बन जाता है। किसी इंसान की ऐसी वजह से कि यह खाता क्या है, पहनता क्या है, इसने वेशभूषा कैसी पहनी हुई है, यह किस जाति से ताल्लुक रखता है, इन कारणों से भक्त कोई शत्रुता नहीं रखते। किसी की बहुत स्वच्छ चीज या उसकी उन्नति को देखकर या अपनी बिरादरी को देखकर भक्त मित्र नहीं बनते। ये मित्र और शत्रु दुनियावी आधार पर कभी भी नहीं बनते। हाँ, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे सभी इनके मित्र बन जाते हैं। फिर इनके अंदर ऐसी घृणा नहीं होती कि यह कैसा इंसान है, इससे तो हमारे बाप दादे भी दुश्मनी करते थे। ऐसी भावना ज्ञान के बाद निकल जाती है। यह अभी बाबा जी के पास आया है, संगतों के पास आया है, संगतों ने इसे अपना लिया है, ऐसा क्यों किया, ऐसी भावना इनमें नहीं होती है। हमारे ग्रंथों में भी ऐसी बातें मिलती हैं। अजामिल पापी तो संसार में पाप ही कमाता रहा, लेकिन वह संतों की शरण में आया तो उन्होंने नहीं देखा कि इसने कितने पाप किए हैं, बहुत अपराध किए हैं, इसकी सारी उम्र अपराधों में ही गुजरी है, इसको तो अपने समाज में नहीं लेना चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसको शरण देकर केवल उसके पापों को ही नहीं बख्शा बल्कि उसे भक्तों की पंक्ति में भी पहुंचा दिया। इसी तरह की गणिका पापिन का जिक्र आता है, कौड़ा राक्षस का भी जिक्र आता है, वाल्मीकि का भी ऋषियों में नाम आता है। अनेक लोग समाज से ठुकराए गए, उनको भी भक्तों ने अपना लिया बिना किसी भेदभाव और घृणा के। ऐसा ही धर्म ग्रंथों में लिखा मिलता है। वे उससे बर्ताव भी ऐसा नहीं करते कि कोई उस पर शंका आदि करे या उसे ऊंचा नीचा समझे। ये तो सबसे एक समान व्यवहार करते हैं। यही भक्तों के जीवन में बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं। मित्र शत्रु इनका कोई नहीं होता, ये तो गुणों के ग्राहक होते हैं। प्रभु अपने बिन औरों न जाने, भक्त लोग अपने पार ब्रह्म प्रभु के सिवाय किसी अन्य को नहीं जानते। भाव है कि तन मन धन से प्रभु के प्रति अर्पित रहते हैं। कोटि कोटि अघ काटन हारा, संत करोड़ों पापों को काटने वाले हैं। दुख दूरी करन जीव के दातारा, जीवात्मा के सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। सूरवीर बचन कै बली, भक्त ही सच्चे सूरवीर होते हैं, वचन के पक्के होते हैं। जो वचन कर लेते हैं उसे निभाने की कोशिश करते हैं। यही उनके अंदर बड़ी विशेषता होती है। जो गुरु के आगे प्रण कर लेते हैं उसे के अनुसार अपना जीवन ढाल कर उसे कर्म रूप देने की पूरी विधि अपनाते हैं। कौला बपुरी संति छली, यह कमला यह माया संसार को छलती है, लेकिन संत महापुरुष इसको भी छल लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं। संतों पर यह हावी नहीं हो सकती, संत इसकी परवाह नहीं करते। संतों की यही विशेषता होती है। कबीर साहब पर भी यह ऐसा रूप बनाकर आई कि मैं भक्त को छल लूँगी, पर भक्त ने उसी वक्त इसके नाक कान काट लिए और इसको भगा दिया। तो कहने का भाव यही है कि भक्त लोग माया की परवाह नहीं करते, अपने फर्ज को अपने भक्ति भाव को
नहीं छोड़ते। ऐसे महापुरुषों के लिए आगे कहा है, ताका संगु बछै सुरदेव, अमखी दरसु सफल जाकी सेव। ऐसे भक्तों का संग देवी देवता भी मांगते हैं, इनके दर्शनों की कामना करते हैं। इन्हीं के दर्शन करना व सेवा करना वे सफल समझते हैं। कर जोड़ई नानव कर अरदासी, मैं हाथ जोड़कर यही अरदास करता हूँ कि मोह सतह टहल दीणे गुण दासी। मुझे भी हे प्रभु संतों की टहल सेवा दे, मेरा भी जीवन इसी तरह महान बने और मेरा जीवन सुखी हो, मुझे खुशियाँ प्राप्त हो। हर एक गुरसिक की ऐसी आवाज़ उसके जीवन को बदल कर रख देती है। आप महापुरुष नित्य प्रतिदिन ऐसे संतों के गुण ग्रहण करते हो और सेवा भी करते हो। यही संगत हमारे स्वभाव को बदलती है, इससे हम पर रंगत आती है। हमारे अंदर जो तरह तरह के अवगुण हैं, बुराइयां या निंदा आदि की बुरी आदतें होती हैं, वे साथ संगत व ऐसे महात्माओं की कृपा से ही बदला करती हैं। फिर लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों बड़े सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।